हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। फ्रैक्शन क्या है ये जानने से पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं। बेसिक बातें मतलब जैसे अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो, जैसे आपके पास एक पिज़्ज़ा हो, ये सर्कुलर चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम पिज़्ज़ा मान लेते हैं। तो अगर इसे दो बच्चों के बीच में बांटना हो तो आप कैसे बांटेंगे? सिंपल, इसे हाफ करेंगे। एक बच्चे को ये हाफ मिलेगा, दूसरे बच्चे को ये हाफ मिलेगा। तो ये आपने हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया। और अगर इसी तरह से कुछ रोटी हो या कुछ और सर्कुलर चीज़ हो तो आप इसे कैसे करेंगे? दो बच्चों के बीच में बांटना हो तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे कि बीच से एक लाइन मतलब निशान डालेंगे और देखेंगे जितना इधर है उतना इधर भी है, तो ये बराबर बराबर बंटवारा हो गया। आपने हमेशा देखा होगा, अगर घर में कोई एक सामान पड़ा हुआ है और दो भाई बहन हैं तो आपस में क्या होता है? ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा, ये तो मेरा है। मम्मी या पापा कोई आते हैं तो क्या वो समझदारी दिखाते हैं, क्या करते हैं आकर? जैसे लड्डू है, आप दो भाई एक लड्डू के लिए लड़ रहे हो तो क्या करते हैं? वो लड्डू लेते हैं अपने हाथ में और उसे बीच में से तोड़ा, डिवाइड किया, आधा आपको मिला, आधा आपके दूसरे भाई को मिला। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, दोनों की लड़ाई बंद। तो ये जो बांटना है इसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये दो के बीच में बांटना हो किसी एक चीज को, या तीन के बीच में, या चार के बीच में, या हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों के बीच में, तो इसे हम डिफाइन करते हैं। फ्रैक्शन क्या है? अ पार्ट ऑफ अ होल। ये होल है, होल मीन्स संपूर्ण, पूरा। इसका एक टुकड़ा वो फ्रैक्शन कहलाता है। वो टुकड़ा क्या है? बाकी टुकड़ों से बराबर है। अगर हमने इसे दो में किया तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो ये एक पार्ट है, इसका नाम दिया हमने पार्ट 1 और इसका नाम दिया हमने पार्ट 2, और ये पूरे का नाम क्या है? ये होल हो गया हमारा। तो फ्रैक्शन क्या है? एक होल के पार्ट्स हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं दो पार्ट्स, ये आगे मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं, 3 भी 4 भी। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में? अभी तो हम जनरल बात जान रहे थे कि क्या है, कैसे करेंगे, दो में हमने बांट दिया, लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे आपके पास 2 टॉफी है तो आप क्या लिखते हो? 2 टॉफी है आपके पास। अगर आपके पास इसी तरह से एक पिज्जा है तो आप क्या लिखोगे? 1 पिज्जा। लेकिन अगर आपके पास ये वाला पार्ट हो पिज्जे का, हाफ कैसे लिखोगे आप? इसी को लिखने के लिए हम यूज करते हैं, आपके पास कितना है? एक पार्ट है। कितने पार्ट्स का आपके पास एक पार्ट है? 2 पार्ट का। हमेशा नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं उसको नीचे लिखते हैं हम कि 2 पार्ट्स हैं ये, ठीक है? और उसका आपके पास कितना है? एक पार्ट, तो ये ऊपर आएगा। तो हाफ को जब आप लिखेंगे मैथमेटिक्स टर्म में तो 1/2 होता है। इन दोनों को भी हम अलग अलग चीज कहते हैं। 2 को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है, हमेशा नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे, और ऊपर वाले पार्ट्स को न्यूमरेटर कहेंगे। ये हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया न्यूमरेटर। तो आपको ये लिखना आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक फिर से रिवाइज करता हूँ। हमने कोई भी एक है कंप्लीट होल, उसके जितने हम पार्ट्स बनाते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स बनाते हैं, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है, अ पार्ट ऑफ अ होल, एक पार्ट होल का, पूरे का,
मतलब 10 का अगर एक पार्ट है तो 1/10 हो जाएगा, जैसे अभी हमने 2 में किया था। अगर 4 अगर हम इसे करते हैं तो क्या होगा, 1/4 ये लिखेंगे हम। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अगर आपके पास एक एप्पल है, 2 में अगर आप बांटेंगे तो क्या करेंगे, उस एप्पल को बीच से स्लाइस करेंगे, बिल्कुल कट करेंगे इक्वल पार्ट में, और आपके पास ये एक एप्पल है, इसके 2 पार्ट्स आपके पास आ जाएगा, एक ये और एक ये। इसी तरह से कुछ और अगर आपके पास चीजें हैं। अब हम बात करते हैं जहां पे काटने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे फ्रैक्शन में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बिना काटे बंटवारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके पास 2 टॉफी है, ठीक है, आप 2 लोग हैं, कैसे बांटेंगे, एक आप रखेंगे और एक आप उसे देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपके पास आ गया टॉफी और एक आ गया उसके पास जाएगा, आपके फ्रेंड के पास, तो ये 2 टॉफी हो गया। आपके पास कितना है, एक पार्ट है, कितने का, ये होल है, कितने का, होल का, तो होल कितना है, 2। आपके फ्रेंड के पास कितना है, एक पार्ट है, कितने का, होल है 2। अगर आपके 3 फ्रेंड होते और टॉफी भी 3 होता तो आप कैसे करते, आप हो गए, आपका फ्रेंड 1 और आपका फ्रेंड 2, सबके पास एक एक है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सबके पास इक्वल है और 1 है। होल में चेंज हो गया 3, तो ये होल की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर 4 होते, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये आपके पास 4 टॉफी है, और 2 फ्रेंड्स में आपके डिवाइड करने हैं, तो कैसे करोगे, ये 4 टॉफी है, मतलब होल कितना हो गया, 4, और फ्रेंड कितने हैं, या पर्सन आप मान लेते हैं, बॉय 1 और बॉय 2। सबसे पहले तो हम होल पहले लिख देते हैं, होल है 4, तो हमने नीचे 4 लिख दिया दोनों में। अब 2 में अगर हम बांट रहे हैं तो क्या होगा, 2 टॉफी, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो हमने यहां पे लिखा 2 मीन्स 2/4। इसी तरह से आप और भी कठिन वाले जो फ्रैक्शन होते हैं आप वो करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको फ्रैक्शन का बेसिक और फ्रैक्शन को आप लिखेंगे कैसे इसके बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।